ये लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करने लग गए थे और उल्टी सीधी बातें बोलते थे। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। ये ड्रिंक भी करते थे और ये अपने माँ बाप को गालियाँ देते थे, उन्हें तंग करते थे। ये अपनी वाइफ को मारना चाहते थे और ये गलियों में जाकर लोगों के ऊपर पत्थर भी मारते थे। एक तरह से ये पूरी तरह पागल हो चुके थे। भाई का नाम गुरप्रीत सिंह है और ये राजस्थान से आए हैं। ये 2 महीने से लगातार आपकी जो मसीह गीत HD यूट्यूब पर चैनल है वो प्रेयर, ये सुबह शाम की जो प्रार्थना होती है रेगुलर सुन रहे हैं। इनको पागलपन के दौरे पड़ने लग गए। ये लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करने लग गए थे और उल्टी सीधी बातें बोलते थे। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। ये ड्रिंक भी करते थे और ये अपने माँ बाप को गालियाँ देते थे, उन्हें तंग करते थे। ये अपनी वाइफ को मारना चाहते थे और ये गलियों में जाकर लोगों के ऊपर पत्थर भी मारते थे। एक तरह से ये पूरी तरह पागल हो चुके थे। इनकी वाइफ जो है ये मैरिज के बाद प्रभु में आई है। पहले मैरिज से ये प्रभु को नहीं जानती थी। मैरिज के बाद ब्रदर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, पर इनकी वाइफ का जो विश्वास है वो प्रभु में दृढ़ हो गया। उनका विश्वास कभी ना टूटा। जो इनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, तो इनकी बहन जो है वो इनकी हालत को देखकर घबरा गई और उन्होंने इनसे कहा कि इनको यहाँ द गॉड ऑफ हेवन चर्च मोहाली में है जो, वहाँ पर जाना चाहिए। तो जैसे ही इनको ये पता लगा वैसे ही इनके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ और उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली। भाई आप दिखाइए वो नस आपने कहाँ पर काटी थी, और हम फोटो भी देख सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब चर्च में आना था तो इन्होंने क्या कर लिया था? अपनी नस काट लिया था। और गुड फ्राइडे के दिन ये आए थे तो प्रेयर करवाया था, तो बैंडेज पट्टी लगी हुई थी। हालेलुया। इनके बाद जब इन्होंने अपनी नस काटी तो इसके बाद इनकी वाइफ ने सोचा कि मैं इन्हें पास्टर दीप्ति के इस चर्च भवन में लेकर ज़रूर आऊँगी। तो इनकी वाइफ ने इनको झूठ बोलकर यहाँ पर लेकर आए कि हम घूमने जा रहे हैं, पर इनको नहीं पता था कि हम चर्च जा रहे हैं। जब इसका नाम लेते थे तो नहीं जाऊँगा, ये मना करते थे कि मैं कभी नहीं जाऊँगा। तो इनकी वाइफ इन्हें झूठ बोलकर यहाँ पर लेकर आए। गुड फ्राइडे के जब ये सुबह यहाँ पर पहुँचे तो ये चर्च में लड़ाई करने लगे। ये यहाँ पर आकर भी लड़ाई कर रहे थे। ये ब्रदर बोल रहे थे कि बस यहाँ से किसी तरह से निकल जाऊँ, मुझे यहाँ पर नहीं बैठना, मुझे कोई सुसमाचार नहीं सुनना। ये चर्च के अंदर आने से भी डर रहे थे। ये बोल रहे थे कि मुझे यहाँ नहीं रहना। जब वचन चल रहा था तो ये भाई गाड़ी में बाहर बैठे हुए थे, ये वचन सुनने के लिए अंदर भी नहीं आए। तो जब मीटिंग चल रही थी तो ये अपनी फैमिली को बार बार तंग कर रहे थे कि तुम ये वचन क्यों सुन रहे हो, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। तो इनकी वाइफ का विश्वास बना रहा, पर वो यहाँ पर बैठे रहे। जब गुड फ्राइडे को ले हैंड प्रेयर हुई तो इनकी वाइफ इन्हें गाड़ी में से बाहर बुलाने गई और इनको अंदर लेकर आई। जब इन पर ले हैंड हुआ तो ये उसके बाद जब गुड फ्राइडे वाली रात को ये पूरी रात चर्च में नहीं आए, बाहर गाड़ी में बैठे रहे, गाड़ी में ही सोते रहे। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने ड्रिंक किए, क्योंकि इविल स्पिरिट के अटैक बहुत ज़्यादा थे, पर इन्होंने ड्रिंक नहीं की थी, पर नशा इन्हें ड्रिंक वाला ही था। हाँ, ये गोलियां भी खाते थे नशे की। ड्रिंक भी करते थे। तो क्या बताया था, टैबलेट वगैरह कुछ खाते थे ऐसा? जी टैबलेट खाते थे, टैबलेट ड्रिंक करते थे। हाँ जी। तो जब गुड फ्राइडे को ले हैंड हुआ उसके बाद जब रात हुई तो इनकी वाइफ अंदर ही थे, पर ये सारी रात गाड़ी में बाहर बैठे रहे। उसके बाद इन्होंने अपनी वाइफ से कहा अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं मैं तो अपनी मासी के घर, जो इनका मासी का घर लुधियाना में, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और ये शनिवार को वहाँ पर चले गए। इनकी वाइफ यहीं पर थी और ईस्टर की मीटिंग्स पूरी अटेंड कर गई। जब इनको पता चल गया कि इनकी वाइफ ईस्टर की मीटिंग अटेंड कर राजस्थान वापस चले गई हैं, तो ये भी लुधियाना से वापस राजस्थान चले गए। इनकी वाइफ यहाँ से 2 बाइबल लेके गई थी। एक बाइबल ये अपने हस्बैंड के लिए लेके गई थी और एक बाइबल ये अपने खुद के लिए लेकर गई थी। इनका विश्वास था कि अगर ये बाइबल पढ़ेंगे भी नहीं तो मैं इनके तकिए के नीचे, इनके पिल्लों के नीचे अगर वचन रख दूंगी तो परमेश्वर इन्हें ठीक कर देंगे। ये अपने विश्वास में बनी रही और ये विश्वास करती थी कि परमेश्वर इस बार तो हम इन्हें लेकर गए हैं, इतना धक्का लगाकर इन्हें चर्च में लेकर गए हैं, पर प्रभु जब मैं अगली बार आऊं तो मैं नहीं तो मेरे हस्बैंड खुद हमें लेकर आए। और ये आज भाई खुद इन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं ईस्टर मीटिंग्स के बाद। इन्हें लेकर आप लोग सब इन्हें लेकर आने के लिए बहुत परेशान थे, आ नहीं रहे थे। अब ये ब्रदर अब आप लोगों को लेकर आए हैं, हम खुद लेके आए हैं। कितना जल्दी डिलीवरेंस परमेश्वर। इन्होंने घर जाने से पहले यहाँ पर प्रार्थना करवाई थी
तो आज परमेश्वर ने यहाँ पर इन्हें पूरे विश्वास के साथ ये प्रभु की संगति में बने हुए हैं, और इनकी सारी कंडीशन, जो ये ड्रिंक करते थे, गुस्सा करते थे, इनको पागलपन के अटैक होते थे, अपने माँ बाप को गालियाँ देते थे, आज वो हर कंडीशन परमेश्वर ने बदल दी है। और ये हर तरह की जो टैबलेट लेते थे, नशे की, नींद की, आज वो हर तरह की टैबलेट छूट चुकी है। ये प्रभु में आए। आज हस्बैंड और ये इनकी वाइफ का रिलेशन वैसा है जैसा प्रभु में होना चाहिए। परमेश्वर ने इनके विश्वास का आदर किया और पूरे परिवार का उद्धार किया। आज परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप भी विश्वास करेंगे तो प्रभु आपका भी उद्धार करेगा। परमेश्वर कहता है अगर तेरे पाप लाल रंग के भी हों तो वे हिम के समान सफ़ेद हो जाएंगे। आज आपको भी प्रभु विश्वास करने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। आइए हम इनके मम्मी पापा से पूछते हैं कि पहले इनके बेटे की कंडीशन कैसी थी और अब इनको इनमें क्या बदलाव दिखाई देता है। हाँ जी, ये जो है पहले बहुत मतलब नशा करता था, नशा करके और जो नई नशे थे वो करता था, करके आके अपने वाइफ को मारना, हमारे को गाली गलौज देना, घर में तूफान करने, और हमारे बॉक्स लगे हुए थे कांच के वो सारे तोड़ दिए इसने, खाटे ऊपर से चुबारे से नीचे पटकनी, जो नई मतलब हरकत थी वो की इसने। और जब से ये पिता परमेश्वर का ये आपका यहाँ पल्ला पकड़ा है, जब से ये बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। सिस्टर जी आप बताएं आपका बेटा पहले कैसा था और अब आप अपने बेटे में कैसा बदलाव देखते हैं। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। पहले आप बहुत परेशान रहते थे। सब ठीक है मेरा बेटा। हालेलुया। आज ये बताते हैं आज ये पूरी तरह से खुश हैं, इनकी फैमिली वैसी है जैसे प्रभु में होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम देखेंगे जब गुड फ्राइडे के दिन जब ले हैंड प्रेयर हुई थी। हालेलुया। दिखाओ स्क्रीन में। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आप चेहरा चेक करना उस समय का और अब का। हालेलुया। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। देखो ले हैंड प्रेयर का क्या मतलब है। हालेलुया। वो अभिषेक वो आप पर होए। हालेलुया। जो परमेश्वर का अभिषेक वो क्या होना चाहिए, आप पर उतरना चाहिए। ये तो बेइच्छा बेमन से आए थे और आप देख रहे हो अपने स्क्रीन में। हालेलुया। थैंक यू जी। इनके हाथ में नस काट लिया था कि शैतान रोक रहा था कि बस मुझे तो नहीं जाना चर्च। हालेलुया। तो हाथ में पट्टी लगी जो नस काट लिया था। इनका मैंने वीडियो भी देखा था, इनकी वाइफ ने मुझे वीडियो भी दिखाया था और ऑफिस से मुझसे प्रेयर भी करवाए थे। बहुत रो रहे थे ये। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और पूरा नस से इतना ब्लड निकला था, वो वीडियो है आपके पास। हालेलुया। तो वो वीडियो इन्होंने दिखाया था और फिर प्रेयर करवाया था अपने हस्बैंड के ऊपर। हालेलुया। और देखो इनका गुड फ्राइडे के दिन आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वो, और उसी दिन गुड फ्राइडे के दिन बहुत लड़ाई किया था इन्होंने, बहुत लड़ाई। सब चलो करके। हालेलुया। सब चलो, यहाँ नहीं रुकना। और उसी दिन की बात है, ये चर्च के अंदर सोए नहीं, बाहर ही सोए। दुष्ट आत्मा रोकता है कि कहीं छुटकारा ना हो जाए, कहीं चंगाई ना मिल जाए। देखो ऐसी परिस्थिति में कौन क्या छुटकारा मिल सकता है, सिर्फ परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। और कैसे छुटकारा मिला, इनकी वाइफ का परमेश्वर पे बहुत विश्वास था। पास्टर जी कल ये जब बता रहे थे मुझे, इनके फादर इन लॉ ससुर बता रहे थे कि कोई और होती, बहू होती, नूह होती मेरी, तो वो छोड़ के चले जाती। और सबसे बड़ी गवाही इन्होंने ये दी कि अपने घर में अपने मायके में एक फ़ोन तक के नहीं किया। नहीं तो कौन ऐसा हस्बैंड चाहेगा, कोई भी नहीं। लेकिन बोलते हैं कि देखो मैरिज के बाद इन्होंने कितना 5 महीने हुए, अभी कितने महीने हो गए, 5 महीने हुए। देख लो। ये भी परमेश्वर का अनुग्रह। कोई इतना जल्दी विश्वास नहीं करता है यीशु मसीह पर ये पक्के विश्वास के साथ आए थे। और फिर जब ईस्टर के दिन क्या कहा था, मैं बाइबल 2 बाइबल लेकर जाऊंगी। इतना बाइबल के बारे में नॉलेज नहीं है, पर बोले 2 बाइबल लेकर जाऊंगी, एक इनके जहाँ सोते पीलो के पास रखूंगे और एक पढ़ने के लिए कि पढ़ाना है जैसे। मतलब इनका विश्वास देखो, सिर्फ 5 महीने के विश्वासी, 5 महीने के विश्वासी जी ऐसे ही है। देख लो, ये लोग पहले से थे और ये बाद में परमेश्वर को जाने। तो देखो इनका विश्वास, परमेश्वर जब आप विश्वास करोगे तो प्रभु कहता है कि मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं। बहुत ही मतलब बहुत ही सही है। इतना मतलब बहुत ही बदलाव आ गया इनमें। पहले तो बहुत ही मतलब बहुत परेशान थी, तो अब बहुत बदलाव आ गया। मारते पड़ते थे। हाँ जी, इनको मारते दो, देखते जो भी मेन नहीं बंदा को दो, मेन को दो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ जी, ऐसे लगता था इनको जान से मार दे, इनको पास भी नहीं आए, ये पास में मेरे सामने भी नहीं आए, ऐसा लगता था।
अब पर नफरत करने हो गया था। तो इन्होंने ऐसा बताया, मेरे को इतना होश भी नहीं रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, कैसे मेरे को कोई ध्यान नहीं रहता था। मैं कब यहाँ पर आया, कब गया। तो मैंने यहाँ से जब गए, ये घर पे गए तो मास्टर ने प्रार्थना किया, हम आपको अच्छे पता हुए। है जब ये अपने घर में गए तो ये बताते हैं आपको बाइबल पढ़ने का मन कर रहा था। हमारा बाइबल पढ़ने को मन किया, हमने पढ़ा, हमको बहुत शांति मिला, शांति फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। हम प्रभु के दरबार में आने के लिए फिर से हमने कहा कि अपने घर वालों से कहा कि परमेश्वर के दरबार चलो, चर्च चलो चंडीगढ़। पहले ये लोग लेके आ रहे थे सारे माँ बाप मिलके, इसके पहले पीछे पड़ जबरदस्ती के ला रहे थे, हम आ नहीं रहे थे। तो फिर बाद में खुद मन किया, हम खुद आए, ये खुद आप खुद इन सबको लोगों को लेके आए, लेके पूरे परिवार को प्रभु के चरणों में लेके आए। जोर से तालियां बजाएं, हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की महिमा करें, तारीफ करें। थैंक यू जीसस, इस बड़ी गवाही के लिए, लाइफ को चेंज करने के लिए। एक साथ डिलीवरेंस मिला। दुष्ट आत्मा, आप बता रहे थे कल मुझे, छाती पर बैठ जाता था, अटैक करता था, बहुत सारी चीजें थी। दुष्ट आत्मा, देखो एक दुष्ट आत्मा क्या करता है, गुस्सा करवाने वाली भी होती है, कि लड़ाई झगड़ा कराने वाली होती है। और बोलते हैं कि छाती पर बैठ जाए, आपको दिखाई छाती पे बैठ जाता था, गला घोटता था, ऐसे गला पकड़ के खींचते थे, सांस नहीं आने देते थे। अब बिल्कुल तंदुरुस्त है, चंगा किया प्रभु जी ने, प्रभु ने चंगा कर दिया, छुटकारा दे दिया, छुटकारा दे दिया। जोर से ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक नवा कर गया है वो मेरी जिंदगी दे विच, एक नवा कर गया है वो मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा कर गया है, 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 कुछ नवा कर गया है वो मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा कर गया है वो मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा कर गया है, 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 कुछ नवा कर गया है ओ मेरी जिंदगी दे विच, कुछ नवा कर